जय श्री राम, जय हनुमान। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इन पंक्तियों के गांधीर्य को समझते हैं। सुंदर कांड के ठीक प्रारंभ में पहला शब्द जामवंत का होना यह स्थापित करता है कि हर अंत में एक नया प्रारंभ है। शुरुआत और अंत दोनों एक ही दशा के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जॉन मार्क्स टेम्पल्टन ने शायद ठीक ऐसे ही किसी परिदृश्य के लिए लिखा होगा, वी कैन कॉस्ट डाउन हिल but mountain climbing is the journey of the soul। हनुमान जी को यही रास्ता जामवंत जी भी दिखाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, यहाँ से लेकर जेहि गिरी चरण रे हनुमंता, यहाँ तक यही माउंटेन क्लाइंबिंग है। लक्ष्य की ऊंचाई हमारी आत्मा का भी उत्कर्ष है। इसीलिए लक्ष्य की बात सुनते ही हनुमान जी पर यही असर होता है। जैसे ही जामवंत जी कहते हैं राम काज लगी तो अवतारा, वैसे ही सुनते ही भय पर्वताकारा। तब महती दायित्व, महती शक्ति भी देता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति का दायित्व इंसान के अंदर जैसा दायित्व वैसी ही शक्ति भर देता है। तभी तो हनुमान जी का आकार बना, मानहु अपर गिरिन कर राजा। यह आत्मा का रिवोल्यूशनाइज होना है। जिस तरह से चंद्रमा का ज्वार पर असर होता है, उस तरह से जामवंत के वचनों का हनुमान जी पर असर हुआ। उन डाउन मोमेंट्स में जब सारे बंदर उदास हैं, सारे वानरवीर अंगद आदि उदास बैठे हैं और यहां तक कह दिए कि पार जाई कर संशय राखा, ऐसी हालत उत्पन्न हो गई, तब सहसा जामवंत जी अपने वचनों से उन वानर वीरों में ऊर्जा का संचार करते हैं। क्या कहते हैं जामवंत जी? कहीं रीक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप सादी रहे बलवाना। पवन तनयो बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर क्या कहते हैं जामवंत जी? राम काज लगी तो अवतारा। जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं राम काज लगी तो अवतारा, ठीक वैसे ही सुनते ही भय पर्वताकारा। जामवंत जी ने हनुमान जी को एक परिप्रेक्ष्य दिया और एक बिगर पिक्चर भी दी। परिप्रेक्ष्य के साथ साथ बहुत बड़ी पिक्चर दी। जामवंत जी ने यह नहीं बताया कि उन्हें जीवन से क्या उम्मीद करनी चाहिए। यह संपूर्ण मानवता पर लागू होता है। हमें जीवन से क्या उम्मीद करनी चाहिए नहीं, बल्कि जामवंत जी ने बताया कि जीवन उनसे क्या उम्मीद करता है, जीवन हमसे क्या उम्मीद करता है। ध्यान दें कि राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने भी जामवंत जी की सभा में जब राम जी उदास बैठे हैं तो जामवंत जी की इसी भूमिका की ओर सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी लिखते हैं। कैसे? आप उस प्रसंग को थोड़ा ध्यान दें। जब प्रभु श्री राम जी का प्रबोधन यह होता है कि
महाशक्ति रावण को अपने अंक में ले बैठी है, यह दृश्य। और जब दुखी होकर के भगवान श्री राम कहते हैं पूरी सभा में आकर, अन्याय जिधर उधर शक्ति, अन्याय जिधर उधर शक्ति, तब प्रभु श्री राम को, संपूर्ण सेना को जामवंत जी ही प्रबोधते हैं। और जामवंत जी कहते हैं, एक बड़ी ही सुंदर मौलिक सत्य की कल्पना करते हुए बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात करते हैं। हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं, वहां सारे बानर बीट बैठे हुए हैं, विभीषण जी बैठे हुए हैं, सुग्रीव आदि बैठे हुए हैं, किसी ने इतना सुंदर प्रबोधन नहीं दिया। जामवंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं उस बात को सुने। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो तुम निश्चय, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर, छोड़ दो समर जब तक न हो सिद्धि हो रघुनंदन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। और जाम्बवंत जी के वचनों से हमेशा की तरह वहां सभा आनंदित हो जाती है, खिल जाती है। निराला जी भी यह पहचानते हैं और लिखते हैं, खिल गई सभा उत्तम निश्चय, यह भल्लनाथ, खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। जाम्बवंत जी के रूप में वृद्धों की अनुभव पगी राय के पहलू को राम कथा में विधिवत छुआ गया है, वृद्धों का सम्मान विधिवत किया गया है, आदर के साथ किया गया है। यह हमें यहाँ देखने को मिलता है, राम कथा में हर जगह देखने को मिलता है। वचन शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द तो सृष्टि में प्राण फूंकने वाला है, उसके कण कण में रमने वाला है। क्यों? बाइबिल में जीनेसिस का पूरा पहला अध्याय ईश्वर के शब्द और उसके बाद उन्हीं के अनुरूप विश्व की विभिन्न चीजों के निर्माण पर आधारित है। उसने कहा लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो गया। जैसे ही कहा लेट देयर बी लाइट, वैसे ही प्रकाश हो गया। यही बात जामवंत जी के शब्द में हमको वस्तुतः इंसोलिंग होते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही। जैसे ही जामवंत जी कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पा, राम काज लगी तो अवतारा। ठीक वैसे ही सुनत ही भयो पर्वताकारा। सीमाओं, सरहदों और बंधनों में फैशन से बधे हुए जीवन को संभावनाओं का विस्तार मिलता है। जीवन चेतना है। यदि हम अपनी सीमाओं की चेतना है, यदि हमारी चेतना, हमारी जो सीमाएं हैं उसकी चेतना है, तो हमें वैसा ही होना होगा। यदि हमें अपनी संभावनाओं की चेतना में रहना है तो हमें दूर तक सोचना भी होगा। आज विज्ञान क्या कहता है? ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं है, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। तो देयर इज नो लिमिट इन द यूनिवर्स। जब यह बात आज का विज्ञान कहता है, तो जामवंत जी ने भी तो यही कहा था, कवन सुकाज कठिन जग माही। यही बात है।
जो नहीं होई तात तुम पाए। प्रयोजन का बोध सहसा जैसे कुंडलनी जागृत कर देता है। कनक बदन तन तेज बिराजा, इसीलिए है क्योंकि आगे जाकर कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना का भी सामना हनुमान जी को करना ही है। हनुमान जी ने अपने स्वप्न का मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब बाकी सब चीजें तो अ मैटर ऑफ टाइम है। जामवंत जी के वचनों के बाद, जामवंत जी के कहने के बाद हनुमान जी ने उनसे पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन बीजय मोही। जैसे ही हनुमान जी ने ये बात पूछी वैसे ही उत्तर में जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधियाई। जो आपने कह दिया कि लीलहु नागहु जलनिध खारा सहित साय रावण हमारी आनहु यहाँ त्रिकूट पार, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। इतना करहु तात तुम जाई, पुत्र आपको जाकर के इतना ही करना है। सीता ही देखी कहो सुधि आई, सीता जी को देख करके आकर सीधा सीता जी की सुधि कहना है। अब जब आप ऐसा कर दोगे तो बाकी काम भगवान करेंगे। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। ये सब काम प्रभु श्री राम का है। कपिसेन संग संहारी निशिचर राम शीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत कावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। ये वचन हनुमान जी को वास्तव में बहुत ही अच्छे लगे, अति भाए और सुहाए भी, क्योंकि हनुमान जी रामचरित के रसिक हैं। इसीलिए इन्हीं वचनों को हनुमान जी ने सीता जी से भी कहा, तो जानकी जी को भी ये वचन बड़े ही अच्छे लगे थे, सुहाए थे। यह स्वभाव होता है इंसान का कि जो बात उस इंसान को प्रिय लगती है वह इंसान उसी बात को जगह जगह कहता भी है। अवसर आने पर अच्छी बात को इंसान दूसरों से शेयर करता रहता है। हनुमान जी ठीक यही बात भगवती जनक नंदिनी सीता जी से कहते हैं। कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, निशिचर मारी तो ही ले गई हैं। तिहुपुर नारदादि जस गई हैं। इससे सिद्ध है कि ये वचन हनुमान जी को अत्यंत अच्छे लगे। अति भाई, अति भाई का भाव यही है कि जामवंत जी के वचन सभी बानरों को तो भाए पर हनुमान जी को अति भाए, क्योंकि रामचरित श्रवण जैसे रसिक हनुमान जी हैं। रामचरित श्रवण के रसिक जिस प्रकार से हनुमान जी हैं वैसा रसिक दूसरा कोई भी नहीं है। कहा भी गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अन्यत्र भी यही बात कही है गोस्वामी जी ने। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिल वाणी। राम पद पद्म मकरंद मधुकर पाहि दास तुलसी सरल सूल पाणी। हनुमान जी और जामवंत जी की चर्चा कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात जैसी है। हनुमान जी तो सुंदर कांड के कर्म के तुमुल संग्राम में उतरने चले हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी के गीत, पूछ लो अपने हृदय से इस हृदय के प्रश्न सारे। पूछ लो अपने हृदय से इस हृदय के प्रश्न सारे। इस सोहनलाल जी के गीत की तरह जामवंत जी और हनुमान जी के बीच हार्दिक वार्तालाप हो जाता है और इसी कारण सिर्फ भाई ही नहीं अति भाई की स्थिति वहां पैदा होती है।
श्री रमण गीता के अनुसार अशेषा हृदय तस्मात् कथा परिसमाप्यते की समस्त कथा हृदय में समाप्त होती है। यह बात सच भी है, लेकिन फिलहाल सुंदर कांड की कथा हृदय से शुरू होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एक विशेष बात और भी हमारे मानस मर्मज्ञों ने कहा है कि यह जो जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, ये जो पंक्तियां हैं वास्तव में यात्रा के लिए एक सिद्ध मंत्र सी हैं और हर यात्रा शुरू करने वाले को इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी यात्रा पर रवाना होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी को सफलता मिली थी हर क्षेत्र में, वैसे भी उसको भी इस मंत्र जाप से जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए सफलता मिलती ही मिलती है। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान।